नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे ऐसे वृक्षों के बारे में जो औषधीय गुणों के साथ साथ तांत्रिक गुण भी रखते हैं और उनकी अपनी एक अलग सी पहचान है। धर्म रहस्य और धर्म रहस्य आयुर्वेद दोनों में ही वो फायदेमंद है। और ऐसे वृक्षों में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है बरगद के पेड़ का। बरगद का जो वृक्ष होता है इसका पौराणिक भी महत्व है, धार्मिक भी महत्व है। इसमें तंत्र में भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है और आयुर्वेद में भी इसको बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिन वृक्षों को आयुर्वेद में पूजन के योग्य बताया गया है उसमें बरगद का स्थान आता है। तो चलिए आज जानेंगे कि आखिर बरगद का वृक्ष कैसा होता है और इसका पौराणिक क्या महत्व है, साथ ही साथ इसके बांधे से क्या चमत्कारिक तांत्रिक प्रयोगों को किया जा सकता है। हम लोग ये बात जानते हैं कि बरगद का जो पेड़ होता है वो एक दीर्घजीवी विशाल वृक्ष होता है। यानी कि दीर्घजीवी से मतलब है कि बहुत लंबे समय तक यह पेड़ जिंदा रहता है। इसे हमारी हिंदू परंपरा में पूज्य माना जाता है, यानी कि इसकी पूजा की जाती है। अलग अलग देवों के लिए अलग अलग वृक्ष उत्पन्न हुए, ऐसी परंपरा हमको हमारे हिंदू सनातन धर्म में देखने को मिलती है। ये कहा जाता है कि यक्षों का जो राजा थे मणिभद्र, उनसे जो है वट वृक्ष उत्पन्न हुआ था। यक्षों के राजा की शक्ति के कारण ही मणिभद्र ने इस वृक्ष को उत्पन्न किया था। इसी कारण से ऐसा माना जाता है कि इसके पूजन करने से, जल में जड़ में देने से, यानी कि जड़ जो होती है उस पर अगर आप जल प्रदान करते हैं तो इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और राजा मणिभद्र की स्वतः ही पूजा हो जाती है। ये जो पेड़ है ये त्रिमूर्ति का भी प्रतीक माना जाता है। यानी इसकी छाल में कहते हैं भगवान विष्णु विराजमान होते हैं, जड़ में ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना जाता है और इसकी जो शाखाएं होती हैं उसमें भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहते हैं जिस प्रकार पीपल को भगवान विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह बरगद को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। यह प्रकृति के सृजन के प्रतीक के रूप में आज से नहीं करोड़ों सालों से पृथ्वी पर उपस्थित है। इसकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि यह कितने अधिक महत्व का प्रकृति की नजरों में यह वृक्ष है। यह भी कहा जाता है कि जो लोग संतान यानी इच्छा रखते हैं संतान की, अगर वो इसकी पूजा करते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति होती है। लंबे समय तक जीवित रहने की वजह से इसे हम लोग अक्षय वट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो क्षय ना हो ऐसा वट वृक्ष। इसका जो वैज्ञानिक और अनोखा महत्व है कि ये इसकी जो छाया है वो आपके सीधे मन पर असर डालती है और आपके जो मन को है वो शांत बना देती है। कहते हैं कि जब कभी अकाल वगैरह भी पड़ता है उस दौरान भी यह वृक्ष जो है वो हरा भरा रहता है। इससे अधिक अच्छा चमत्कारिक वृक्ष आपको देखने को नहीं मिलता। इस समय पशुओं को इसके पत्ते और लोगों को इसके फल पर निर्वाह करना सरल हो जाता है। यानी कि जब भी अकाल पड़ता है तब ये हर प्रकार से अपनी उपस्थिति एक परोपकारी वृक्ष की तरह से उपस्थित करवाता है। इसकी डालियों से जो है और पत्तों से जो है दूध निकलता है और ये जो दूध होता है यह तांत्रिक प्रयोगों में काम आता है। विभिन्न प्रकार के जो तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं उसमें इसकी डालियों से निकले गए पत्तों और उनसे निकलने वाला जो दूध है उसमें इनका प्रयोग करते हैं। इसकी जो छाल है और पत्तों से औषधियां बनाई जाती, विभिन्न प्रकार की औषधियां जो है उसका इस्तेमाल या यूं कहिए निर्माण जो है वो इसकी छाल के और पत्तों से किया जाता है। इसके अलावा तांत्रिक प्रयोगों की जहां तक बात की जाए तो वहां पर अगर शनि ग्रह से आप प्रभावित हैं और उनकी साढ़े साथी या किसी भी प्रकार से वक्री दृष्टि वगैरह से जो है आपके शरीर या जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो कहते हैं कि बरगद की वृक्ष की उपासना करनी चाहिए। उसकी उपासना करने से शनि देव की जो पीड़ा जो है वो उससे आत्मक जो है व्यक्ति को निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। तो इसके तरीके जो है इस प्रकार से हैं, वो करने चाहिए कि वट वृक्ष की जड़ में जा करके, जहाँ पर जो मूल जड़ है जहाँ से बड़े बड़े तने निकले हों, वहाँ पर भगवान शिव का ध्यान करते हुए आप नियमित रूप से वहाँ पर जल का अर्पण करें।
हर शनिवार को, जब भी शनिवार पड़ता है, इस वृक्ष के तने में काला सूत 3 बार आप लपेट ले और वहां पर आप दीपक जला दें। वृक्ष की कृपा से प्रार्थना करें कि आप जो है हम पर कृपा बरसाइए। इसके बाद उसी वट वृक्ष के नीचे बैठ करके जो शनि देवता हैं उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। कहते हैं कि ये प्रयोग करने वाले को कभी कोई ग्रह पीड़ा नहीं दे सकता, चाहे वो शनि ही हो अथवा राहु ग्रह भी क्यों ना हो। बरगद का जो वृक्ष है उसकी उपासना करने से कहते हैं संतान की प्राप्ति होती है। जहां तक संभव हो बरगद का वृक्ष लगाना चाहिए और दूसरे लोगों से भी लगवाना चाहिए। कोई भी सोमवार अगर पड़ता है उस दिन अगर आप बरगद के पेड़ की जड़ में ओम नमः शिवाय बोलते हुए और 11 माला का अगर जाप करते हुए वहां पर जल डालते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर होती है और आपकी संतान अगर नहीं हो रही है तो उसकी जो है मनोकामना पूरी हो जाती है। इसके अलावा बरगद के वृक्ष की उपासना अगर आप करते हैं तो उससे आपका जो है दाम्पत्य जीवन कहते हैं उत्तम हो जाता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीली सूत और फूल और जल वगैरह लेकर के आप अगर वट वृक्ष के निकट जाते हैं और वहां पर जाके नीचे उसी पेड़ के नीचे बैठ करके घी का दीपक जलाते हैं और फिर जड़ में जल डाल के पुष्प अर्पित करते हैं, 9 बार उस वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और पीली सूत जो होती है उसको तने पे लपेटते जाते हैं, तो इससे आपका दाम्पत्य जीवन जो है सुखमय हो जाता है और उसमें खुशियां आ जाती हैं। अगर पति पत्नी के बीच नहीं बनती है तो उसे स्त्री को या पुरुष को यह प्रयोग अवश्य करना चाहिए ताकि उनके जीवन में समस्याएं जो है वो नष्ट हो सके। इसके अलावा आप लोग जानते ही हैं कि अगर इस वृक्ष का आपको बांधा मिल जाता है तो बांधा अगर आपको इस वृक्ष का मिल जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यह आपके लिए तांत्रिक प्रयोगों में साधनाओं को करने के लिए आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगा। क्योंकि इसका जो बांधा है अगर आप अपने बाजू में बांध लेते हैं और विशेष नक्षत्रों में, जैसे शुभ नक्षत्र होता है, पहले आपको जो है पेड़ से जाकर के प्रार्थना करनी होती है कि मैं आपसे आपके बांधे को लेना चाहता हूँ और इस उपरोक्त कार्य के लिए मैं अपने जीवन की सफलता के लिए, सुख के लिए, समृद्धि के लिए आपके पास आया हूँ और मुझे अपना बंधा देने के लिए विशेष कृपा करें। तो जो भी पुष्य नक्षत्र या शुभ नक्षत्र जिस समय हों तो उस नक्षत्र में जाकर के आमंत्रण दे करके वहां पर उस पेड़ का जो है बांधा तोड़ा जाता है। यहाँ पर बरगद का जो बांधा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, उसको आप तोड़ करके लाते हैं और फिर अपने बाजू में बांध लें। अपने जो बाह होती है उसमें अगर आप उसको बांध लेते हैं तो फिर आपको कहते हैं कि कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। आपके ऊपर अगर कोई तांत्रिक प्रयोग किया जा रहा है तो वो भी नष्ट होता है। इसके अलावा अगर इस बांधे को आप अपने शरीर में बांध करके तांत्रिक साधनाओं में बैठते हैं तो तांत्रिक शक्तियां जो हैं, आपका जो नुकसान करने वाली शक्तियां हैं जो आपको साधना के बीच से रोकने की कोशिश करती हैं, वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। इस प्रकार आप जो भी तांत्रिक प्रयोग हैं उनकी जो समस्याएं आने वाली हैं उनसे आप बच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बरगद का जो वृक्ष है ये अपने आप में बहुत ही अच्छा तांत्रिक वृक्ष है और इसकी पूजा और उपासना करने से निश्चित रूप से जीवन में समृद्धि आती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर आप बरगद के पेड़ का जो है पत्ता अपने घर में जहाँ अनाज भंडार हो वहाँ पर के रखते हैं आश्लेषा नक्षत्र में ला करके, तो उस जगह का जो अन्न भंडार है वो कभी समाप्त नहीं होता है। इसके अलावा बरगद के ही पेड़ का पत्ता अगर आप तोड़ कर लाते हैं, पहले इसके लिए निमंत्रण लेकर उसके बाद उनसे जो है आज्ञा लेकर पेड़ से और शुभ नक्षत्र में घर लेकर आते हैं और उसके ऊपर स्वस्तिक का चिन्ह बना करके अपने जहां आपका धन रखा जाता है उस जगह पर अगर आप रखते हैं तो फिर आपके शरीर जीवन में जो है किसी प्रकार से धन की समस्याएं नहीं आती हैं, जीवन जो है आपका सुखमय बना रहता है। तो इस प्रकार से जो बरगद का पेड़ है उसके भिन्न भिन्न प्रयोग हैं। भिन्न भिन्न प्रयोगों में आप हर एक चीज से उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि बरगद का अस्तित्व तो इतना अधिक विशाल है, जिस तरह से फैलता जाता है, जिस तरह से इसका अपना अस्तित्व है, सारी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं।
हम लोग बांदे के बारे में भी आगे की वीडियोस में जरूर अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि बांदे, आखिर हर वृक्ष का जो बांदा होता है वो चमत्कारी क्यों माना जाता है। आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से बांदे को बहुत ज्यादा जो है चमत्कारिक माना जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में परिवर्तन बांदा ला सकता है, चाहे वो किसी भी वृक्ष पर उगा हुआ बांदा हो। जानेंगे अगले वीडियोस में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।